हफ्ते की शुरुआत में एक आदमी अजीब से रूम से उठता है। उसे पता नहीं था कि आखिर वो यहाँ आया तो आया कैसे। कमरे में टॉयलेट की भी सुविधा नहीं थी, तो जैसे तैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद कमरे में वो एक कंप्यूटर देखता है जिस पर शेयर लिखा हुआ था। कई कमांड्स देकर वो दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन उसके सामने बार बार शेयर पॉपअप हुए जा रहा था। इरिटेट होकर वो शेयर ऑप्शन क्लिक करता है, जिसके बाद कंप्यूटर उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। वो बात करने की कोशिश भी करता है, इस आशा में कि शायद कहीं उसे कोई सुन ले। फिर वो टॉयलेट करने का एक स्पॉट ढूंढता है और अपना काम फिनिश करता है, मगर वहाँ पानी की सुविधा नहीं थी। उसके लिए भी उसे कमांड की जरूरत थी। पानी के लिए वो आदमी कंप्यूटर पर वाटर कमांड डालता है और कंप्यूटर उसे पॉइंट्स बनाने की सलाह देती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से पॉइंट्स बनाए, इसलिए वो सो जाता है। ठीक तभी वो फार्ट करता है, जिससे उसके पॉइंट्स बनते हैं और कंप्यूटर से उसे वाटर मिलता है। इस बात से वो ये समझ चुका था कि इस कमरे में उसे कुछ न कुछ काम करना होगा, जिससे कि उसे पॉइंट्स मिलते रहे। वो फिलहाल ये भी समझ चुका था कि वो किस तरह से यहाँ रह सकता है, और फिलहाल उसे भूख लगी थी, इसलिए वो अलग अलग तरीके से फार्ट करने लगता है, मगर इससे भी उसे कुछ खास पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे थे। रात के समय कमांड्स देकर वो लाइट्स भी बंद करवाता है और वो सो जाता है, मगर कुछ देर बाद कंप्यूटर पर बीप की आवाज़ें आने लगती है, जो कि उसकी पॉइंट्स काफी कम थी। वहाँ किए गए कुछ कामों से उसके पॉइंट्स बन जाते हैं, जिससे वो खाना देने का कमांड करता है, मगर उसे तो डॉग फूड दिया जाता है, जिसे देख उसका मुंह सूख जाता है। फिलहाल उसके पास कोई चारा नहीं था, तो उसे वही खाना खाना पड़ता है, और ये खाना खाने के बाद वो नौटंकी करते हुए कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, और उसकी इस हरकत से उसे दोबारा से कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, जो कि वो एंटरटेन कर रहा था। अब दोस्तों, उसे कुछ ढंग के कपड़े की जरूरत थी, क्योंकि इस तरह से रहने में उसे काफी ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। कंप्यूटर पर कमांड करते ही उसे महिलाओं द्वारा यूज करी जाने वाली एक क्लोथ दी जाती है, और उसे पहनकर वो मॉडलिंग करने लगता है। रात का समय था, उसे सोने भी नहीं दे रहा था कंप्यूटर। तंग आकर वो रोने लगता है और फिर वो ऐसे ही सो जाता है। अगले दिन अजीबोगरीब डांस और शानदार मूव्स और उसे जितना भी कुछ आता था, इन सारी चीजों की मदद से वो पॉइंट्स कलेक्ट करता है, और इनका इस्तेमाल करके वो टी शर्ट और जरूरत की चीजें खरीदता है। ऐसे ही वो काफी पॉइंट्स अर्न करता है और धीरे धीरे जरूरत की सारी चीजें और फन के लिए शराब भी खरीद लेता है। अब एक दिन उसने काफी ज्यादा पी रखी थी। गुस्से में वो कंप्यूटर स्क्रीन को शराब की बोतल से कई बार मारता है। ऐसी हालत में वो कंप्यूटर पर बहुत अत्याचार करता है। वो ये भी जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये कंप्यूटर उसके कमांड्स लेकर उसकी जरूरत की चीजें उसे कैसे प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि उसे पता नहीं चल पाता है, और इस गुस्से में वो दोबारा कंप्यूटर को तोड़ने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसकी नर्वस ब्रेकडाउन होती है और वो भीख मांगने लगता है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसकी करतूतों के कारण उसके कमरे की सारी पावर्स छीन ली जाती है, और वो अपने लिए बस एक आखिरी मौका मांगता है, जो कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत बिगड़ने लगती है और वो फर्श पर गिर जाता है। इस घटना के कुछ देर बाद कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है और स्क्रीन पर उसे एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है। वो बूढ़ा आदमी भी ऐसे ही एक कमरे में रह रहा था, मगर उसके कमरे में हर एक चीज थी जो कि होनी चाहिए। वो बताता है कि ठीक लेवल पर पहुंचने पर कंप्यूटर ग्लिच नहीं होता है। एक एक करके कई सारे एक्सेस भी दिए जाते हैं, जिससे कि वो किसी दूसरे प्रिजनर से भी वीडियो चैट कर सके, जैसा कि फिलहाल उस बूढ़े व्यक्ति ने किया। उसे लग रहा था कि ये बूढ़ा व्यक्ति ऐसे ही लोगों को बंदी बनाने और किडनैपिंग करने में उनकी मदद करता है,
जिस वजह से उसके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं। मगर फिर वो बूढ़ा आदमी उस लड़के को समझाता है कि यहाँ मौजूद सभी तुम्हारी तरह एक दिन अचानक से यहाँ पहुँच गए थे। किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार वो यहाँ आए तो आए कैसे। साथ ही ये बूढ़ा आदमी पॉइंट्स बनाने के लिए कई प्रिजनर्स को कॉल करके उनसे लगातार बकता जाता था। ऐसे ही एक दिन उसे कई और प्रिजनर के बारे में पता चलता है। सबके अलग अलग चैनल नंबर दिए गए थे जिनमें वो रहते थे और सबके कमरे में अलग अलग चीजें मौजूद थी। सभी लोग अलग थे और पॉइंट्स कलेक्ट करने का माध्यम भी सभी का काफी अलग था। वैसे दोस्तों, ये पॉइंट्स सभी को व्यूअर्स दिया करते थे जो कि इन लोगों के ही ऑडियंस होते हैं। अब धीरे धीरे ये लड़का कई लोगों से बातें करना स्टार्ट करता है और एक दूसरे से काफी चीजें भी सीखता है। मगर ऐसे ही ज्यादा समय तक वो एक लेवल पर रहने पर ऑडियंस उन्हें नापसंद करने लगेगी, जिससे उन्हें पॉइंट्स मिलना बंद हो जाएगा। जैसे ही उसे इस बारे में पता चलता है, वो पॉइंट्स और लेवल बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके ट्राई करता है, जैसे कि एंटरटेन करना, मैजिक ट्रिक्स दिखाना, कुक करना इत्यादि। इस तरह से उसके कई नई ऑडियंस उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसे इससे काफी फायदा होता है। और इससे उसके जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके वो अपने लिए कुछ मेडिसिन मंगवाता है, जो कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से थोड़ी खराब थी। अब एक दिन ये आदमी टेक्निकल गलती करता है और कंप्यूटर के ग्लिच से उसके स्क्रीन पर चैनल नंबर 11 की वीडियो चैट शुरू हो जाती है। ये लड़की शावर ले रही थी और इस लड़के की ऐसी हरकत से वो उसे एक घटिया, नीच और गलत आदमी समझने लगती है और फिर वो उससे अपनी सफाई देता है। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति के साथ एक और लड़की को ऐड किया जाता है कॉल पर और बातों बातों में लड़कियों से ये पूछा जाता है क्या कभी इन लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश करी थी। इस बीच चैनल नंबर 11 वाली लड़की कई तरह के पपेट शो करके काफी पॉइंट्स अर्न करती है और ऑडियंस ऐसे नए नए एक्ट्स देख काफी खुश थे। वहीं अगले सीन में वो लड़का भी ड्राइंग क्लासेस देकर पॉइंट्स अर्न करने की कोशिश करता है, मगर उसकी वाहियात टीचिंग से ऑडियंस सिर्फ एंटरटेन हो पा रहे थे और पॉइंट्स भी काफी मात्रा में कलेक्ट होते हैं, जिससे वो कुछ फर्नीचर्स खरीदता है। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी, ये लड़का और चैनल नंबर 11 की कन्वर्सेशन होती है। 11 काफी गुस्से में थी, वो यहाँ और बेहतर तरीके से रहना चाहती थी, उसे दिक्कतें हो रही थी ऐसे जीने में। वहीं इन दोनों आदमियों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, वो लोग यहाँ मजे से थे। रात के समय बूढ़ा आदमी भयंकर तरीके से खांसने लगता है। हालांकि ये नॉर्मल नहीं थी, मगर धीरे धीरे वो चोक करने लगता है और एकदम से उसकी पूरी बॉडी लकवा मार जाती है। उनकी कंडीशन देख वो लड़का फौरन ऑडियंस से मदद मांगता है। वहीं 11 जरूरत का कमांड ढूंढने लगती है, जिससे कि वो दोनों मिलकर बूढ़े आदमी को ठीक कर सके। मगर बदकिस्मती से गलत कमांड का इस्तेमाल करने के कारण बूढ़े व्यक्ति के कमरे में आग की फ्लेम्स लग जाती है और धीरे धीरे पूरा कमरा तबाह हो जाता है और इस घटना से सभी शॉक में थे। इस घटना के बाद वो लड़का 11 को संभालने की कोशिश करता है, जो कि वो सिर्फ उस बूढ़े आदमी की मदद करना चाहती थी, मगर किस्मत को ये मंजूर नहीं था और उसका मूड बेहतर करने के लिए वो लड़का एक दूसरा पपेट शो रखता है और इसके बाद उसका मूड थोड़ा बेहतर होता है। खुद को और अच्छा महसूस कराने के लिए 11 उसके साथ ड्रिंक शेयर करती है, वो भी वर्चुअली, और फिर वो दोनों बिना गाने के नाचने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी हरकतें रोमांटिक होने लगी थी और व्यूज की मात्रा भी काफी हद तक बढ़ जाती है। अगले सीन में 11 और ये लड़का सभी प्रिजनर्स के साथ मिलकर ये प्रूव करना चाहते थे कि कंप्यूटर ग्लिच की वजह से उस बूढ़े व्यक्ति की मौत हो गई, ना कि 11 के कारण। कंप्यूटर में कई ऐसे कमांड्स भी थे जो गलत तरीके से फंक्शन होते हैं, जिससे प्रिजनर्स को काफी दिक्कतें होती है। लड़का फिलहाल यही चाहता था कि इन कमांड्स को हैक करके रूम को खोला जाए और धीरे धीरे ये दोनों मिलकर कई चैनल्स ढूंढते हैं जो उनके साथ थे और इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार भी थे। इस बीच
चैनल नंबर 28 जो कि योगा करके अपने पॉइंट्स अर्न करती थी, वो उस लड़के के साथ काफी हद तक घुलने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ चैनल नंबर 11 कई और चैनल की मदद लेकर दिन रात एक कर काफी सर्च करती है। इन बातचीत के माध्यम से उसे कई कमांड्स और उनके फंक्शंस के बारे में पता चलता है और इससे वो ये समझ पाती है कि हर एक रूम को काफी दूरी पर बनाया गया है। वो सारी चीजों को एनालाइज करके एक मैप भी बनाती है और इस विषय पर वो उस लड़के से भी बात करती है, मगर इस दौरान दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि 28 के साथ चैटिंग करने के बाद से उस लड़के का यही मानना था कि कई प्रिजनर्स यहाँ खुशी से रहते हैं और बस इस बात को लेकर 11 सीधा चली जाती है 28 के पास और दोनों की बहस होती है। उन्हें रोकने के लिए वो लड़का भी चैट के बीच आता है और फिर सभी के बढ़ते पॉइंट्स से वो ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी पॉइंट्स मिलनी चाहिए। उसकी विनती के बाद एकदम से पॉइंट्स की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जो कि काफी हैरानी की बात थी। उसके पॉइंट्स देख 28 को काफी जलन होती है और वो उसे चोर कहकर उल्टी सीधी बातें करने लगती है। गुस्से में 11 भी 28 को सुनाती है और कुछ कमांड्स के जरिए वो उसके कमरे में बारिश करवाती है। वहीं गुस्से में आकर 28 एक ऐसा कमांड कहती है जो कि था वार्मथ ऑफ देयर लाइट और इसके ठीक बाद 11 के कमरे में आग की फ्लेम्स भर जाती है और ठीक उस बूढ़े व्यक्ति की तरह उसकी भी मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।